दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए। इसी आर्टिकल के रेफरेंस पर इस वीडियो को मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है जब भारत द्वारा अग्नि 5 मिसाइल के MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया गया, उस समय दो चाइनीज स्पाई वेसल हिंद महासागर में थे और संभवतः ये लोग भारत के मिसाइल टेस्ट का डाटा चोरी करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब अगर ऐसा वास्तविकता में है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है भारत के लिए। एक्चुअली यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है कि हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा पहली बार अग्नि 5 मिसाइल के MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया गया। हो सकता है कि पहले भी इस तरह के टेस्ट वगैरह किए गए हों, लेकिन ये पहला ऐसा मौका था तब DRDO ने खुद ही विश्व पटल पर इस बात की जानकारी रखी कि इस बार हम लोगों ने MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी महत्वपूर्ण खबर हो गई और इस मिसाइल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है भारत की सिक्योरिटी को लेकर। इस वजह से ये मिसाइल हमारे लिए एक प्राइम वेपन माना जाएगा। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण करता है तो एक जिम्मेदार देश के तौर पर पहले ही नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाता है। आज से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि 11 मार्च के लिए 3500 किलोमीटर लंबा एक नोट ऑफ वार्निंग बे ऑफ बंगाल में जारी करवाया गया है। उस समय चूंकि 3500 किलोमीटर देखकर अनुमान ये लगाए जा रहे थे कि संभवतः यहाँ पर K4 या फिर K5 मिसाइल का परीक्षण हो सकता है, लेकिन इसी नोटाम के जरिए भारत द्वारा MIRV कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये एक स्पेशल मिशन के तहत किया गया था जिससे नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये नोटाम जारी किया, डेफिनेटली इसकी जानकारी चाइना को पता चल गई। अब जब चाइना को इस बारे में जानकारी पता चली होगी कि इतनी लॉन्ग रेंज में भारत कोई मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके कान खड़े हुए और हमेशा की तरह उसने ताकझाक करने के लिए इन स्पाई वेसल्स को इस एरिया में डिप्लॉय किया। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। आज से कुछ समय पहले इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि जो चाइना का स्पाई वेसल था जियांग होंग 3, ये मालदीव में काफी लंबे समय तक डिप्लॉयड रहा था, वहां पर डॉक किया गया था और उसके बाद ये माले को छोड़कर चाइना वापस निकल चुका है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह के 2 चाइनीज स्पाई वेसल हिंद महासागर में ही इस समय मौजूद है, जिसमें से एक तो वही जियांग होंग 3 और जो दूसरा स्पाई वेसल है वो है जियांग होंग 1। अब जो जियांग होंग 1 है उसके बारे में बताया ये जा रहा है कि वो लगातार बे ऑफ बंगाल की ओर इस समय बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये स्पेशली चाइना द्वारा भेजा गया होगा भारत की मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने के लिए। लेकिन जो नंबर 3 वाला वेसल है, बताया जा रहा है कि वो वर्तमान में मालदीव की राजधानी माले में ही मौजूद है और ये स्पाई वेसल जब पहले हिंद महासागर में और स्पेशली मालदीव में आया था उस समय हम लोग समझ सकते थे कि ये हाइड्रोग्राफी सर्वे करने के लिए आया है। इसके अलावा भारत की जो सबमरीन्स का सीक्रेट रूट वगैरह है उसके बारे में ये जानकारी जुटाने यहाँ पर आया होगा। इसके अतिरिक्त ये अपनी खुद की सबमरीन इस एरिया में अगर इन फ्यूचर लानी पड़े तो उसके लिए क्या सेफेस्ट रूट हो सकता है, इसकी जानकारी लगाने के लिए इस एरिया में आया होगा। लेकिन अभी तक वो वहीं पर बना बैठा है, जबकि पहले जानकारी निकल कर आई थी कि वो रवाना हो चुका है। इसके अतिरिक्त एक और स्पाई वेसल इसी टेस्ट के लिए स्पेशली बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हुए दिखाई दिया। तो कहने का मतलब 2 स्पाई वेसल इस एरिया में डिप्लॉयड थे और उन्होंने डेफिनेटली इस मिसाइल टेस्ट की ताकझाक करने की कोशिश की होगी। इसके अतिरिक्त सबसे खतरनाक बात जो रिपोर्ट में बताई जा रही है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका इस समय भारत के साथ डबल क्रॉस कर रहा है। एक तरफ तो उसने चाइनीज स्पाई वेसल को अपने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया, लेकिन वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि ये जो जियांग होंग 1 नाम का चाइनीज स्पाई वेसल है ये एक अज्ञात जगह के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। यानी ये नहीं बताया गया है कि ये इस समय जो यात्रा कर रहा है इसका गंतव्य क्या है, यानी इसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो यहाँ पर इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि संभवतः ये श्रीलंका ही जा रहा हो, जिसकी जानकारी श्रीलंका ने भारत से छुपाई हो। तो कहने का मतलब मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल का परीक्षण किया है। अगर इसका डेटा थोड़ा सा भी लीक होता है और चाइना के हाथों में पड़ता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती पेश कर सकता है इन फ्यूचर। हालांकि ये जो सारी चीजें और रिपोर्ट मैंने आपको बताई, इन सब के बारे में जानकारी भारत को भी पहले से ही होगी और इसको लेकर कोई ना कोई पुख्ता इंतजाम इस मिसाइल के टेस्ट से पहले संभवतः किए गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद इस समय देखने के लिए ये मिल रहा है कि यहाँ पर चाइना की इन सब गतिविधियों पर लगाम लगाना इस समय काफी ज्यादा जरूरी है और स्पेशली ये जो छोटे मोटे पिद्दी से देश है जो हमारे पड़ोसी हैं, जो कि काफी मक्कारी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, इनको लेकर कोई पुख्ता इलाज करने की अनिवार्यता महसूस की जा रही है। डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन सब गतिविधियों को हिंद महासागर में रोकने की आवश्यकता है।